हेलो एवरीवन, आई एम आकाश, योर मैथ्स टीचर। आज हम करते हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड। भाई कोई स्क्वेयर शेप का ग्रास है, फील्ड किसके शेप का? स्क्वेयर की शेप का। और उसके एक कोने पर क्या बांध दिया उसने? एक घोड़ा बांध दिया। अब क्या कहता है, जो स्क्वेयर है उसकी साइड कितनी है? 15 मीटर। बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, जो घोड़ा है उसकी रस्सी कितनी है? 5 मीटर लंबी रस्सी है। फर्स्ट पार्ट में कहता है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्राज। उस पार्ट का एरिया बताइए जिसमें घोड़ा क्या कर सकता है? भाई ग्राज कर सकता है, यानी खा सकता है, उसको चर सकता है, कुछ भी कहिए। यूनिक स्क्वेयर शेप क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। अब जो ये स्क्वेयर है इसकी साइड कितनी है? 15। कहता है इसके एक कोने पर, लेट की यहाँ उसने क्या कर दिया? कोई घोड़ा बांध दिया। यहाँ उसने क्या कर दिया? अभी कोई घोड़ा बांध दिया। अब क्या कहता है वो क्वेश्चन में? कहता है कि जो घोड़ा उसने बांधा है तो उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। यहां से यहाँ तक कितनी? 5 मीटर। और ये घोड़ा यहाँ बांधा उसने, ये उसका जो पैग है वो है, ये जिसको हम हरियाणवी या लोकल लैंग्वेज में कुत्ता बोलते हैं, यहाँ। और ये रस्सी की लंबाई कितनी उसकी? 5 मीटर। तो यानी जो घोड़ा है वो यहाँ तक का एरिया कर सकता है, घास खा सकता है अपनी। तो हमें क्या बताना भाई, ये जो एरिया है ये कितना है? जैसा कि चैप्टर का नाम है भाई सर्कल, तो सर्कल से ही हम क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। लेट की ये सर्कल है, उसने घोड़ा यहाँ कुत्ता है उसका, और यूं उसने इसको बांध के रखा है। और जो ये है, यहां तक घोड़ा क्या कर सकता है? अभी ग्रास को खा सकता है। और हमसे ये एरिया पूछा उसने, जो लंबाई है उसकी रस्सी की वो कितनी है? 5 मीटर। क्लियर है? यानी जो एक सर्कल है उसका क्या बन गया? ये एक क्वाड्रेंट, उसका एरिया हमने निकालना है। तो क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल 5 मीटर। क्योंकि घोड़ा है जो, उसकी रस्सी की लंबाई कितनी भाई? 5 मीटर है, तो 5 मीटर लिख दिया हमने। जो यहाँ पर एंगल होगा वो भी हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वेयर फील्ड है तो उसका हर एक कॉर्नर में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। अगर थीटा आपने लिखना वो भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट कर लीजिए। एरिया कैन बी ग्रास्ड बाय हॉर्स। भाई वो एरिया जिसमें घोड़ा क्या कर सकता है? अपना घास खा सकता है, वो निकालना है। जब ये सर्कल का एक क्वाड्रेंट है तो क्या लिखेंगे भाई? पाई आर स्क्वायर बाय 4। क्योंकि जब एरिया सेक्टर निकालते हैं तो वो क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा यहाँ 90 है, तो 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0, 9 की टेबल से 4, तो क्या आ गया? 1/4 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट हमने यहाँ लिख लिया। तो अब क्या कहता है कि पाई की वैल्यू 3.14 है, रेडियस कितनी है हमारी? 5, आर का स्क्वायर है तो एक बार और 5 लिखेंगे। अपोन में क्या लिखेंगे भाई? 4, क्योंकि जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया क्या होता है? पाई/4 आर स्क्वायर, यही होता है। अब इसको हमने सोल्व करना है। यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, यहाँ बाय में 100 लिखे, वो आपकी इच्छा है। या आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से डिवाइड करें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, सोल्व करके आपका आंसर क्या था भाई? 19.625 मीटर स्क्वायर। क्लियर? सभी को कैलकुलेशन आपकी खुद की रहेगी, कुछ नहीं करना, बस इसको मल्टीप्लाई करना और 4 से डिवाइड। या आप यहाँ से पॉइंट हटाएं, बाय में क्या लिखेंगे? 100। इसको डिवाइड करते चले, फिर 5 की टेबल से 1, यहाँ पर 20, तो यहाँ से फिर करें अगेन डिवाइड। या फिर डायरेक्ट क्या करें? इन सभी की मल्टीप्लाई कर लें, 4 से डिवाइड।
फिर क्या पीछे से 2 डिजिट छोड़ी और पॉइंट लगा दी, जैसा आप चाहें। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में देखते क्या कहता है। सेकंड पार्ट में कहता है द इंक्रीज इन द ग्राजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब क्या कहा उसने कि भाई अगर उसको मैं 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दूं, यहां तक 5 मीटर लंबी रस्सी थी, उसने कितना कर दिया उसको 10 मीटर। अब कहता है कि कितना एरिया। जो पार्ट 2 है आपका वो क्या हो गया भाई, अब की बार रेडियस ऑफ सर्कल 10 मीटर होगी। अब दोबारा से फिर एरिया, क्योंकि अब घोड़ा है जो उसकी रस्सी की लंबाई बढ़ा दी उसने, 5 से क्या कर दी उसने 10। तो अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ दैट फील्ड फोर्स कैन ग्राज। भाई उस फील्ड का एरिया किसका, जिसमें घोड़ा क्या कर सकता है, घास को खा सकता है। तो क्या लिखेंगे, सेम टू सेम पाई आर स्क्वेयर बाय 4। अब की बार क्या रहेगा क्वेश्चन में हमारा, पाई आर का स्क्वेयर। अब की बार रेडियस कितनी हुई, पहले 5 थी, अब उसने बढ़ा दी, लेंथ उसकी कितनी कर दी 10 इंटू 10 अपॉन में 4। ठीक है, पाई की वैल्यू हमने रख दी, रेडियस 10 थी। तो क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इंटू में 100 आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, यानी क्या बचा हमारे यहाँ पर 314 और यहाँ पर क्या बचा भाई 4, यानी ये आता है 314 अपॉन में 4। इसको भी आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 78.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। जो आपने पहले निकाला वो एरिया क्या था, ये है। जो बाद में निकाला वो एरिया कितना है। अब उनके बीच में डिफरेंस कितना, बस वो देखना है। जो इंक्रीज होने के बाद कितना एरिया बढ़ गया उसका, तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज एरिया। कितना एरिया बढ़ गया उसका 78.5, उसमें से माइनस कर देंगे 19.625। माइनस से भी वो करना आता ही होगा, माइनस करना आपने 78.5 और नीचे क्या लिखा 19.625। पॉइंट की चीज में पॉइंट आया आपका, याद रखेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 0, बस इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ क्या 5 7 8 5, या आपका आंसर क्या आ गया 58.875 मीटर। ये आपका आंसर है। कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, पहले रेडियस 5 लेनी है, एरिया निकालें, फिर 10 लेनी है, उसका एरिया निकालें, फिर उनका डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कहता है ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। कोई ब्रूच क्या होता है भाई, जिसपे हम टारगेट लगाते हैं, वो इस तरह से उसने बनाया है। जो शूटिंग वाले होते हैं वो टारगेट लगाते हैं, उस तरह का कोई। अब क्या कहता है, वो किससे बना है, सिल्वर वायर से। भाई जो ये बना है वो सिल्वर वायर से, सिल्वर वायर से। अब क्या कहा उसने कि जो उसका डायामीटर है वो कितना है 35 mm, यानी जो उसमें डायामीटर है, यहाँ से यहाँ लिया हमने, यहाँ से यहाँ लिया, उसकी लेंथ कितनी है भाई 35 mm, ये उसका डायामीटर है। अब क्या कहता है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। जो भी वायर यूज हुई है वो 5 डायमीटर बनाने में भी यूज हुई है। जो वायर है वो 5 क्या किया उसने डायमीटर बनाया। अब कहता है जो सर्कल को 10 पार्ट में बांटते हैं, पहला पार्ट कहता है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। क्या बताना हमने भाई, उसको कितनी सिल्वर वायर की जरूरत पड़ी वो बताइए।
यानी हमें सबसे पहले क्या पता, भाई एक सर्कल है, उसका डायमीटर है, तो क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल 35 mm है। यहां से यहां तक जो उसकी लेंथ है डायमीटर की, वो कितनी है, 35 mm। तो उसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस कितनी होगी, 35/2 mm हो गई। अब उसने क्या कहा भी कि जो ये ब्रूच है वो किससे बना है, क्या सर्कल, और वो सर्कल किस शेप का है, सर्कल उसने वायर से बनाया, सिल्वर वायर से। तो जो वायर लगी जो सर्कल को बनाने में, वो देखते हैं सबसे पहले। लेंथ ऑफ सिल्वर वायर टू मेक ब्रूच, ठीक है। यानी जो यहां से यहां तक उसने ऐसे इस ब्रूच को बनाया, तो उसकी क्या बतानी हमने, सिल्वर वायर कितनी लगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। भाई जो ये बना है, यानी यहां से वो चला और इसके ऊपर से उसने दोबारा राउंड लगाया, तो वो क्या होगी, उसकी सर्कल की सरकमफ्रेंस, और वो क्या होती है हमें पता ही है, 2πr। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, 2 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हमें नहीं गिवन है, तो अपनी मनमर्जी से 22/7। रेडियस कितनी है, 35/2। अब यहाँ 2 से 2, 7 की टेबल से 5, 22 की 5 के साथ मल्टीप्लाई, 110 मीटर, 110 mm आ गया हमारे यहाँ से। भाई किसको बनाने में, जो इसकी सरकमफ्रेंस इसको चारों ओर से बनाया उसमें। अब सेकंड क्या कहा उसने, कि भाई उसके अंदर मैंने 5 डायमीटर लिए, 1 2 3 4, एक डायमीटर और ले लेते कहीं से, लेट की ये ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसने 10 डायमीटर बना दिए। अब कहता है कि 10 सेक्टर बन गए, यानी 5 डायमीटर थे उसके, कितने डायमीटर थे, 5। उनको भी उसने किससे बनाया, सिल्वर वायर से। वहां पर कितने जरूरत पड़ी, रिक्वायर्ड ओ सिल्वर वायर 4 5 डायमीटर। भाई 5 डायमीटर बनाए, उसके लिए कितनी जरूरत पड़ी, एक की लेंथ है 35, एक डायमीटर की, और बनाए कितने हैं, 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 5 या 25, तो 5 2 कैरी, और यहाँ से 70। यानी जो उसने 5 डायमीटर बनाए उसमें लेंथ ये लगी, और जो सरकमफ्रेंस बनाई उसमें लेंथ ये लगी। उसने कहा क्या था कि टोटल लेंथ बताइए, तो क्या लिखेंगे हम, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड कितनी होगी, 110 प्लस 175, दोनों को ऐड करेंगे तो 582। किस लेंथ की उसको जरूरत पड़ी भाई, किस लेंथ की, 285 mm की। उसने 5 डायमीटर बना दिए और क्या बना दिया, और एक सर्कमफ्रेंस। अब क्या कहता है वो, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच, हर एक सेक्टर का एरिया बता रहा हूं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था यहाँ तक कि भाई वायर की लेंथ वो इतनी है। अब हर एक सेक्टर का एरिया, जो सेकंड पार्ट है उसमें बताना है एरिया ऑफ सेक्टर। यानी एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें रेडियस चाहिए, वो कितनी है, 35/2 mm। एक हमें थीटा चाहिए, थीटा। वे जो सेंटर पे एंगल था वो कितना था, 360। किसके लिए था वो, 10 के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल फॉर 10 सेक्टर 360, एंगल फॉर 1 सेक्टर 360, अपोन में क्या कर देंगे 10,
क्योंकि भी उसने 10 बनाए थे, तो एक के लिए एंगल कितना रहेगा 36। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर का स्क्वेयर 35/2 35/2। क्या लिखा थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वेयर। सोल्व करिए, यहाँ से 1 यहाँ से आएगा 10, 7 की टेबल से यहाँ 1 और यहाँ 5, 5 की टेबल से यहाँ 1 और यहाँ 2, 2 की टेबल से यहाँ 1 और यहाँ 11। यानी ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर क्या बचा भाई 11 इंटू 35 और नीचे क्या रहेगा 2 2 जा 4। यानी हमारे पास क्या बचा भाई 11 इंटू 35/4, ये हमारे पास बचा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 385/4 इतने mm², ये हमारा आंसर रहेगा। यानी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ यही दिया गया है, एंगल क्या है, रेडियस क्या है, बस आपको वैल्यू पुट करनी हो, सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ना स्टार्ट करें अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। कोई छाता है, अम्ब्रेला है, उसमें 8 रिब्स है, which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle। वो सर्कल की शेप में हमने बना लिया। अब कहता है कि जो रेडियस है उसकी कितनी है 45 है। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजुगेटिव रिब्स। भाई सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कितने हैं। 8 है, कोई साइकिल का पहिया है, उसको हम ऐसे समझ लेंगे। अब उसके अंदर कितनी ताड़ियां हैं 8। ये कोई छाता है, उसके अंदर 8 ताड़ियां हैं, तो बना दीजिए आप, या फिर आप जो रेडियस है वो कितनी उसकी 45 बनाना चाहे बना भी सकते हैं। और हमें एरिया क्या निकालना है, 2 रिब्स के बीच का एरिया, यानी एरिया किसका निकालेंगे हम, सेक्टर का। क्या कहा उसने, जो रेडियस है वो कितनी है 45, 2 रिब्स के बीच का एरिया निकालना। टोटल रिब्स कितने हैं 8, यानी क्या लिखेंगे टोटल रिब्स 8 है। तो जो सेंटर पर एंगल बनेगा 8 रिब्स के लिए वो कितना होगा 360। तो क्या लिखेंगे एंगल एट सेंटर फॉर 8 रिब्स। भाई 8 रिब्स उनके लिए एंगल कितना है सेंटर पर 360 डिग्री। एंगल एट सेंटर फॉर 1 रिब्स, एक रिब्स की क्या रहेगा 360/8 डिवाइड कर दीजिए 45। तो क्या है एक के लिए 45, तो यहाँ जो एंगल है वो कितना है 45, यानी थीटा हमें पता चल गया भाई 45। और रेडियस क्या है, रेडियस कहता है कि उसकी दी हुई हमें कितनी 45, रेडियस भी 45, थीटा भी 45। निकालना क्या है एरिया बिटवीन टू रिब्स। तो क्या लिखेंगे एरिया बिटवीन टू रिब्स, जो 2 रिब्स है उनके बीच का एरिया लिखना हमने। तो फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू इसमें गिवन है नहीं है, तो लिख लीजिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर 45 इंटू 45। थीटा 45 था अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए आप इसको, 9 की टेबल से यहाँ पर 5 और 9 की टेबल पर 40, फिर आप किससे 5 की टेबल से 5 9 जा और 5 8 जा, फिर किससे कर सकते हैं 2 से 2 4 जा और 2 से क्या आ गया यहाँ 11।
यानी आपने इसको कैलकुलेशन करने के बाद क्या है आपके पास यहाँ 5 इंटू 11 इंटू 45 इंटू 9 और नीचे क्या है 4 इंटू 7। क्लियर है? यही आया आपके पास, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी नीचे आ गया 28 और ऊपर क्या आ गया आपका भाई 22275 32275। अब इसको आप सोल्व करेंगे, वो आप डिवाइड करना है आपको 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर रहेगा। जस्ट आपको डिवाइड करना, यहाँ थीटा निकाला था, रेडियस आपके पास गिवन है, सोल्व कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।